2 3 रेडी। तो ये आपका क्लास नंबर कितना है जी? 2। जैसा कि पहले क्लास में हम आपको बेसिक थ्योरी बताए थे ना, आज आपको फिर बेसिक थ्योरी क्लास नंबर 2 है। ठीक है, क्लास नंबर कितना है? चलो बैठो जल्दी से, सच बैठो। तो कल हमने आपको पढ़ाए थे कि साइन थीटा किसे कहते हैं, कॉस थीटा किसे कहते हैं, और मान निकालने के लिए भी दिए थे। आज हम आपको और विस्तार करके बताने वाले हैं। मेरे बउआ एक बात याद रखिएगा कि अगर आपका ये मान लो कि समकोण त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज है? तो यहां पर कितना डिग्री का कोण बनेगा? इसका नाम क्या दे दे? और क्या दे दे? क्या नाम दे दिए? ए और बी और सी। आपको क्या करना है, सबसे पहले समझ लीजिए, ये आपका क्या होता है। जैसे देख लीजिए, 90 डिग्री के कोण बना, उसके सामने वाला भुजा क्या होता है? उसके सामने वाला भुजा क्या होता है? कर्ण होता है, मतलब एच होता है। समझ में आया? लेकिन हमें यह समझाना है कि अगर आपको ए से देखना हो, साइन ए नीचे से देखना हो, मतलब यहां ए रह गया, क्या लिखा है? साइन। अगर ए से देखना हो तो ए के सामने वाला भुजा लंब होगा। ए के सामने वाला भुजा क्या होगा? कर्ण तो फिक्स है, कर्ण तो, लेकिन लंब कौन होगा? आधार और लंब में चेंजिंग हो जाता है। समझ में आया? तो ए से देखेंगे तो लंब कौन होगा? जैसे अगर हमको साइन ए निकालना होगा तो इसका फॉर्मूला क्या बताए थे? लंब बटा क्या बताए थे? अब ये बताओ कि लंब इसमें कौन होगा? ए से देखेंगे तो क्या नाम है? क्या नाम है जी? क्या नाम है? और कर्ण कौन है? कर्ण तो भैया ये फिक्स होता है कि बड़ी भुजा कर्ण कहलाता है। समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा क्या कहलाता है? कर्ण कहलाता है। और ध्यान में रखिएगा, अगर ऐसे रहता कि cos a बराबर, तो cos थीटा बराबर फॉर्मूला क्या पढ़ाए थे? आधार बटा क्या बताए थे? यानी कि b बटा h। अब बताओ जी, चलो a से बताओ सुरुचि, a से देखेंगे तो आधार कौन होगा? बताओ शिवम, ए से देखेंगे तो आधार कौन होगा? कौन होगा? बोलो कैसे? कि देखो ए से देखेंगे तो लंब हो गया आपका BC, तो आधार कौन हो जाएगा? ठीक है, आधार कौन हो जाएगा? और लंब कौन हो जाएगा? सॉरी, कर्ण कौन है? AC। कर्ण कौन है? चलो, ये तो था ए से, किससे? अब बताओ कि अगर tan A रहता, क्या रहता? तो tan थीटा बराबर कल फॉर्मूला बताए थे, लंब बटा आधार। जाके नाली वाला पानी में डुबकी लगा लो एक बार, मजा आ जाएगा। जिसको समझ में नहीं आता है, अगर इसको 5 10 बोले कर ले। बताओ, tan A बराबर लंब बटा क्या है जी? लेकिन यहां पर ही क्या लिखल है? ए से लंब कौन होगा? अरे तो ए के सामने वाला लंब हो जाएगा। बताओ कौन? BC क्या होगा? तो बाकी बचा कौन? तो AB क्या होगा? भाई कर्ण तो फिक्स से ना होता है, वो कर्ण तो हमेशा क्या होता है? अगर यो सब नहीं समझ में आ लो तो की पढ़वे, बताओ। चलो, अगर हमें निकालना है cos B, ए बउआ सुन लीजिए, cos B रहे cos C रहे, नीचे वाला देख लो, ई वाला और ई वाला, तो लंब कौन होगा? बस जैसे लंब होता था ए भी, नीचे वाला क्या? वैसी। कुछ करना है? सिर्फ ए से चेंजिंग होता है। सिर्फ क्या होता है? बैठो ना, आप सक जाओ जी, बैठने दो सबको। एगो इस पर बैठ जा, ना निस्वा इस पर आगे हो जाओ।
चलो, तो हमने आपको ये बता दिया कि ये तो हमारा क्या हो जाएगा, खाली देखो ए से देखेंगे तो खाली लंब कौन हो जाएगा, सामने वाला BC, और ये आपका क्या हो जाएगा, आधार। लेकिन B हो C हो, नीचे वाला जो है उससे लंब आपका जैसे था वैसी रह जाएगा, आधार जैसे वैसे। चलो इस पर क्वेश्चन बनाते हैं तब मजा आएगा। सबसे पहले अगर क्वेश्चन ऐसे रहेगा कि अगर आपका एक समकोण त्रिभुज है, अगर इसका नाम दे दिए PQ, नाम दे देते हैं PQR, ठीक है। ये समकोण त्रिभुज, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है जी। अब इसमें देखो तो PR का मान है 5 सेंटीमीटर, कितना है, और इसका नीचे वाला का मान दे दिया है 3 सेंटीमीटर। अब हमें ये वाला मान मालूम, ये मान हमें मालूम। अब प्रश्न में ऐसे दे देगा कि आपको निकालना है साइन P का, आपको निकालना है कॉट R का, कॉस R का, सॉरी कॉट R का मान, आपको निकालना है tan Q का मान, ऐसे निकालने के लिए दे देगा, ठीक है। अगर ऐसे प्रश्न निकालने के लिए देगा तो कैसे बनाएंगे। तो मेरे बउआ मेरे लल्लू सुनो इधर बात, यहां पर कितना डिग्री का कोण, तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजाकर्ण होता है क्या, और नीचे वाले को हम क्या मानते हैं, आधार, और ये हमारा क्या होगा, ऐसे समकोण त्रिभुज के अनुसार। अब ये बताओ कि P का मान पता है तुम्हें, बोलोगे कि सर हमें पता, अच्छा B का मान मालूम है क्या, कितना है, अच्छा H का मान, ए बउआ तो एक पाइथागोरस परिमेय बताए थे, पाइथागोरस परिमेय से, अच्छा क्या बताए थे हो, P बराबर सूत्र बताए थे अंडर रूट H का स्क्वायर माइनस H का स्क्वायर माइनस अंडर रूट बताए थे। बताओ H का मान यहाँ कितना है 5 सेंटीमीटर का, B का मान और उसका क्या, बताओ 5 का स्क्वायर कितना होगा, हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, 3 का सेंटीमीटर, घटाओगे कितना बचेगा सेंटीमीटर, 16 का वर्गमूल क्या होता है, और सेंटीमीटर का तो निकलेगा, यानी इसका लंब कितना है लंब कितना है जी। एक काम करते हैं बउआ समझ लीजिएगा, ठीक है। हमें निकालना है साइन P, हमें क्या निकालना है अब बताओ जी कि साइन थीटा बराबर फॉर्मूला हम क्या बताए थे आपको, अभी बोल, साइन थीटा बराबर फॉर्मूला बताए थे शिवम, ए शिवम यादव बताओ, लंबटा कर्ण बउआ, क्या बताए थे जी, लंबटा, अरे P का मतलब लम, H का मतलब, जो नागा करता है क्लास तो उसको दिक्कत होवे ना करेगा, तो नहीं पढ़ाए थे अब देख लो, ए यहां पर साइन P है ना जी। अब बताओ कि P से देखेंगे तो लंब कौन हो जाएगा, P से देखेंगे तो लंब कौन होगा, बड़ी गुस्सा आता है, अभी ने जस्ट बताए थे, नीचे वाला सम कौन है, कौन है जी, अरे तो यहाँ पर ही साइन P है ना, तो P के सामने वाला भुजा कौन होता है, लंब होता है ना, क्या लड़की तू लोग बताती नहीं, QR होगा, कर्ण कौन होगा बताओ तो,
मतलब आँख और फूट गेलो हन। पी आर हो गया। अब क्यू आर का मान कितना है? क्यू आर का मान, अब पी आर का मान कितना है? सेंटीमीटर कट जाएगा। 3 बटा कितना हो गया? अब अगर ये भी याद नहीं होता तो फिर बेकार है तुम लोग का जिंदगी। कॉट आर बराबर बताओ, कॉट आर बराबर, पहले ये बताओ कॉट थीटा बराबर फॉर्मूला बी बटा इसका मतलब आधार बटा जो ना है, पहले तू बात ही ये है। मतलब इसके मतलब यहाँ के कल पढ़ा है उसको एक बार भी नहीं देखा होगा तुम 100%। बी बटा पी, बी बटा, अब बताओ जी आर से है तो हम कुछ बोले थे, क्या बोले थे बताओ तो? आर से देखेंगे या क्यू से देखेंगे तो आधार कौन होगा? जैसे था कौन होगा जी? क्यू आर आधार होगा। अलार्म कौन होगा? पी क्यू क्या होगा? कर्ण तो फिक्स है ना। बताओ कि आधार कौन होगा? तुम्हारा आंख में फूट गया, आंख में फूट गया है। अभी हम कितना सुंदर बात बताए थे कि अगर सिर्फ अगर ऊपर वाला से देखेंगे तो नीचे वाला क्या होगा? और कुछ बोले थे? एक बार क्रिया खा लो कि ऊपर वाला को देखेंगे अगर पी रहेगा ऊपर वाला तो कर सामने वाला लम होगा। क्या होगा? आधार कौन होगा? कर्ण तो सबसे बड़ी भुजा है ना जी, ये ना कर्ण हो गया। ये तो हम बताए कि ये आधार हो जाएगा ना अगर ऊपर से देखेंगे तो। हम क्या बोल रहे हैं? अभी कितना सुंदर समझाए थे ना, कितना सुंदर समझाए। ना 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 थोड़ा समझ में नहीं लो, हम समझ में आ रहे हमरा कि थोड़ा समझ में ना लो, उससे क्या दिक्कत है? वही तो समझाना है ना, उल्टा रहे या सीधा रहे। यहाँ कितना डिग्री का कोण? एक कुछ ही नाम दे दिए। अब बताओ तो बी से देखेंगे तो लंब कौन होगा? नीचे वाला लंब होगा। हम अभी क्या बताए थे कि ऊपर वाला को देखेंगे तो सामने वाला खाली लंब होगा। अब बाकी सब तो इसी में रहेगा जी, खाली ए से न बदलता है। अब बी से और सी से जो नीचे वाला जो रहता है वो तो यह लंब रह जाता है और नीचे वाला क्या हो जाता है? अभी भी नहीं समझ में लो, कैसा नहीं? खड़ा हो खड़ा हो खड़ा हो। अब बता चलो जी इसमें बताओ जी, आर से देखेंगे तो लंब आधार कौन होगा? आर से देखेंगे तो आधार कौन होगा बताओ? लगा ही नहीं, हमारा लगा कि अब पढ़ता जरूर यहाँ पढ़ी है लेकिन कुछ और सोच रही है, कुछ दुनिया में और खोल लाती है सब। मर जाओ जाके गंगा जी में रखे, पागल बता कहीं का। अभी ना बताया जी, आर से देखेंगे तो आधार कौन होगा? कौन होगा? लंब कौन होगा? लंब कौन होगा? अब बताओ क्यू आर को कितना है? अब पी क्यू कितना है? अब सेंटीमीटर कटेगा तो 3 बटा कितना बचा? नहीं याद होता। tan क्यू, tan क्यू बराबर खराब हो, मतलब इतना भी नहीं डांट सकते हैं। मतलब अब एक चीज को तुम बार बार बोल रहा है, अब नहीं समझ में आ रहा कि यहाँ पर पी है से पी हम बार बार कायदा बोले हैं। ऐसा झूठ ना बोलिए, ईमानदारी से बोलिए। रुक, अगर मान लिया जाए कि तुम यहाँ देख जरूर रही थी लेकिन कहाँ सोच रही थी बताओ? खड़ा हो जाओ, बताओ क्यू से देखेंगे तो अब tan थीटा वाला फॉर्मूला क्या पढ़ाए थे? ले हो गए कितना, इतना बिग स्टूडेंट। लंब बटा क्या होगा जी? यानी कि पी बटा, हाँ क्यू बोल रही। वाह वाह स्टूडेंट, तो तू सब बहुत बढ़िया का। tan क्यू बराबर क्या होगा? पी बटा, यानी कि लंब बटा आधार, लंब बटा, लंब बटा
अब वो याद ना होते तो बोल दिए कि ना याद होते। अच्छा, क्यू से भी देखेंगे तो वही काम, क्यू से देखेंगे तो लंब कौन होगा? क्यू आर लंब होगा? अरे बती कहीं का। अरे नीचे वाला दोनों के रहेगा तो ये आधार हो जाएगा ही, या लंब कौन हो जाएगा? अरे खाली पी से देखेंगे ना बउआ, ऊपर वाला से नीचे वाला क्या हो जाता है, और ई वाला क्या हो जाएगा? लेकिन क्यू है आर है तो कौन होता आधार? नीचे वाला। और लंब कौन होगा? मतलब ये नहीं समझ में आ लोग की अब बताओ की से लंब कौन होगा इसमें जी? लंब कौन होगा? हाँ पी क्यू कौन होगा? आधार कौन होगा? अरे लंब बोले ना हो, और नीचे वाला कौन है? तो पी क्यू का मान कितना है? 4 सेंटीमीटर। और क्यू आर का मान ये कट जाएगा 4/4 कितना हो गया? चलो अब सवाल करना पड़ेगा। ए पहले याद करो तो साइन थीटा बराबर tan थीटा बराबर cot थीटा बराबर sec थीटा बराबर cosec थीटा बराबर और cos थीटा बराबर। ये छवों का फॉर्मूला याद नहीं हो रहा है तुम लोग से ना? कल लिए क्लास करेला ना लिए, वही कारण तुमसे नहीं याद होना। साइन थीटा बराबर फॉर्मूला बताओ जी। लंब बटा ले भाई एक बार और याद कर लो। कल कितना सुंदर पढ़ा लिए कि साइन थीटा किसे कहते हैं, तो लंब बटा कर्ण को क्या कहते हैं। कितना सुंदर से पढ़ा लिए, लेकिन एक दाभी तुम लोग पढ़ने का नाम, कल से डंटा के एकदम स्पेशल डंटा रखना ही पड़ेगा तुम लोग के लिए, लग रहा हूं। ठीक है, अब बताओ tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब बटा ये होगा पी बटा और ये पी बटा, और cot थीटा बराबर आधार बटा यानी कि बी बटा sec थीटा बराबर कर्ण बटा और cosec थीटा बराबर कर्ण बटा यानी h बटा और cos थीटा बराबर आधार बटा यानी b बटा। रियल में बताते हैं तुम लोग को काहे नहीं याद हुआ होगा। यहां से गया हैगा, घर पर किताब कॉपी तो रखा होगा, लेकिन जो पढ़ाए होंगे एक बार भी कोई नहीं पढ़ा होगा, नहीं तो याद नहीं होगा। याद कुछ ही करना जी, उसको कितना अच्छा तो बताए थे आपको, एकदम बता वाला काम करते हैं तुम लोग, बड़ी गुस्सा आता है हमको। अच्छा ये कुछ सवाल में सवाल हुआ जी। अच्छा इसको कौन याद करेगा? याद नहीं करेगा तो गुस्साएंगे नहीं, अगर याद नहीं करेगा तो गुस्साएंगे नहीं तुम पर, तुमको आरती उतारेंगे। तो पूछ रही थी, मानते हैं, एक मिनट। बेटी को पूछ रही थी बउआ, मानते हैं इस चीज को, तो हम नहीं बता रहे आपको, लेकिन आप लोग एक बार पढ़ के ये भी नहीं करोगे। कैसे याद रखिएगा कि पहले डंडा पहले सारा फॉर्मूला सुनेंगे टोटल, एक गो होमवर्क भी चेक करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और इस पर बना लो, एक क्वेश्चन और बना लो। देखो जी कुछ पढ़ाने देता है लोग, कुछ चाहते हैं कि बढ़िया चीज सिखाएं तो नहीं सिखाने देता, यह चलते तो नहीं पढ़ रहे हैं। ABC यहाँ कितना डिग्री का कोण, अगर ये मान लिया जाए कि 5 सेंटीमीटर है
और ये 4 सेंटीमीटर है और ये हमें पता। तो देखो इसमें कौन कौन, पहले समकोण त्रिभुज को देखो, इसमें लंब कौन है? ए तुम्हारे लिए जो है ना रखा हुआ है, क्या बकवास कर रहे हो तुम? बेशर्मी के हद हो गया। खड़ा रहो, क्लास खड़ी रहो। मोबाइल क्यों चला रहा है? खड़ा हो, तुम भी खड़ा हो। मोबाइल क्यों निकाला कर? खड़ा रहो, पूरा क्लास खड़ा रहो। बता कहीं का। इसमें बताओ जी लंब कौन होगा? लंब यानी कि आपका P का मान कितना है? 4 सेंटीमीटर है। अब इसमें आधार कौन है? नीचे वाला आधार होता है कि नहीं होता है? आधार पर मालूम है। अब बताओ लंब आपको कर्ण मालूम है? कर्ण कितना है? अब आपको आधार निकालना है तो पाइथागोरस प्रमेय लिखेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से अब बताओ B बराबर सूत्र बताए थे। बताओ उधर क्या होगा सूत्र? जाकर जो है ना वो नाली वाला पानी होगा, जाके मर जाओ डूब के। अगर एक के बार को कितना बार बता चुके हैं, तुम बताओ शिवम क्या होगा सूत्र यार? बताओ इसका क्या होगा सूत्र? अंडर रूट में बोलो। अंडर रूट में क्या होगा जी? h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर ना। अब बताओ h का मान कितना है? 5 का स्क्वायर होगा। p का मान कितना है? अब बताओ कि 5 का स्क्वायर कितना होगा? 4 का स्क्वायर घटा देंगे तो कितना होगा? 9 ना। कितना होगा? 9 का वर्गमूल, मतलब घटाने भी नहीं आता है। आप बोलोगे किसके लिए भी डाल देते हैं? तो 25 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा? हद हो गया तुम लोग का जी। अरे तो यहाँ आप दे देंगे ना सेंटीमीटर, काला टेंशन ले ले। कितना सेंटीमीटर आ जाएगा जी? चलिए अगर आपसे इससे सवाल हम अगर कर दे, ऐसे से इसको हटा देते हैं, पहले देख लो। अच्छा आप निकालो, बताओ हमें कि अगर हमें निकालना हो साइन P का मान, सॉरी यहाँ P तो है ये नहीं, ए ना है। चलिए ठीक है बिल्कुल। तो बताओ कि साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा बराबर, अभी तक ला थोड़ा दिमाग में नहीं घुस रहा लो, लगो वायरस घुस रहा लो। ए बताओ जी साइन थीटा बराबर क्या होगा फॉर्मूला? P बटा H। क्या होगा जी? P का मान क्या है? P का मान कौन होगा इसमें? 4 सेंटीमीटर होगा। अरे बनियार पागल कुत्ता, ये बात समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ A है ना, तो A के सामने वाला कौन लंब होगा? हम P का मतलब हुआ लंब, H का मतलब हुआ कर्ण। दिमाग ही नहीं है तुम लोग के पास, तो कैसे 10वां पास करेगा तुम लोग हो? तुम इतना बेस कौन कमजोर होता है पागल के इनका। और एक बार एक घर पर प्रैक्टिस नहीं करते, इतना विस्तार से बता रहे हैं। यानी कि लंब कौन होगा? ए से देखेंगे तो नाम पहले नहीं बता सकती हो। कर्ण तो भाई कौन है? कर्ण कौन है? कर्ण कौन है? अब एगो बोल रहा है BC। ए समझ में ना आवा ना था, पहले गंगा निहा के लगा कोई पाप का लेके दिमाग में घुसने जा रहा। BC का मान कितना है जी? और AC का मान, ये सेंटीमीटर कटेगा 3 बटा कितना? 3 बटा, हेलो समझ में? अच्छा ए बबलू खड़ा हो तो, अगर tan B है, tan क्या है? अब बताओ कि tan थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? वाह ताली मारो जी, ताली मारो। कम से कम एगो बंदर को तो याद हुआ। ए लंब लंब को क्या द्वारा? आधार को। तो तुम ही बताओ कि अगर यहाँ B आ गया है तो लंब कौन होगा?
सीधी सी बात है। जैसे लंब होगा होता था ना जी, उसी होगा। कौन लंब होगा? ए बी। आधार कौन होगा? कौन होगा? बी सी। तो लिख देंगे बी सी। ए बी का मान तो 4 सेंटीमीटर लिखेंगे। बी सी का मान काटेंगे तो 4 बटा कितना? 4 बटा। अच्छा, अब तुम लोग बताओ, गुड़िया तुम बताओ। बैठ जाओ। कॉस से अगर सी निकालना हो तो कॉस थीटा बराबर क्या फॉर्मूला लिखवाए अभी? हाय रब्बा क्या करता है? तहरा सबके समझ में नहीं खे आवता। बताओ तो, अगर अभी भी याद नहीं हो रहा है बताओ रोहित। कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला, अरे हिंदी बोलना रे। क्या होगा? आधार बटा कर्ण। ले बउआ हिंदी में लिख दे लो। सी से देखेंगे आधार कौन होगा? यहाँ सी है तो आधार कौन होगा? कौन होगा जी? कौन होगा? अच्छा, कर्ण कौन है? अब बताओ बीसी का मान और कर्ण का मान, ये कटेगा 3 बटा। समझ में लो कि नहीं लो? नहीं लो मुन्ना, तब झुंझुन्ना पकड़ गंजा। अच्छा 1 मिनट। एक कौशिक, कौशिक ए का बराबर क्या होगा? कौशिक ए, तुम बताओ पलक, तुम बताओ क्या होगा जी फॉर्मूला कौशिक थीटा बराबर? बोला गया कि याद नहीं खेबा। बउआ कैसे पास करवा? तना बिहार में नॉलेज के कमी है। आ कहा है कि हम सबके घर में नौकरी ये दे दे भाई, कैसे नौकरी हो जाता हूँ? जाके गिटिए वालू न ढोबी, पढ़ल के मतलब होला जब तोरा ई नहीं समझ में आ रहा। अच्छा वो भी हम दिखाते हैं। कॉस ए बराबर ए, देखो कॉस थीटा, कॉसेक थीटा बराबर क्या फॉर्मूला? एच बटा। अब एच के मतलब समझा है कि ना समझा है? कर दो भाई। पी का मतलब, पी का मतलब। अब ए से देखेंगे तो एक में पहले बताओ, सुरुचि तुम बताओ कर्ण कौन है? एकरा में कर्ण कौन है बउआ? कर्ण तो ये है न बउआ। अगर ये भी याद न हो तो हम की करियो बोल। और लाम कौन है? लाम कौन है जी? लाम है आपका अरे ए से देखेंगे तो लाम कौन होगा? देखिए एसी का मान और बीसी का मान ये कट जाएगा 5 बटा। एक बात तो हमें क्लियर समझ में आ चुका है कि तुम लोग को पढ़ाने का एक ही तरीका है, हाथ में मेहंदी लगाना पड़ेगा। बिना हाथ में मेहंदी लगाए तुमको समझ में, लेकिन मेहंदी लगाना है अथी वाला नहीं, पौधा वाला नहीं, डंटा वाला मेहंदी, डंटा वाला मेहंदी, तब जाके समझ में आएगा मुन्ना। अरे मेहंदी लगाना है ना, मतलब नहीं समझा? कल से समझाएंगे। हाँ ए उधर वाला को बोलो थोड़ा सा। चलो ए इसमें एक सवाल और, अगर कॉट ए निकालना हो तो क्या करेंगे? चलो तुम बताओ जी, विवाह बताओ। कॉट ए बराबर, कॉट थीटा बराबर फॉर्मूला आधार बटा, अभी तक ला याद ना होले बउआ के। आधार बटा यानी कि बी बटा। अब बताओ जी, ए बताओ कौन, ये लोग का तो समझ में। शिवानी तुम बताओ। अब बताओ आधार, यहाँ पर आधार कौन होगा?
यहाँ देख लिए ए है देख लिए नहीं मालूम। हाँ चलो बहुत सुंदर। अल्लाम कौन होगा? तो बहुत सुंदर। अब बताओ ए बी का मान, ए बी का मान और बी सी का मान, और ये काट देंगे 4/। अभी तकला समझ में नहीं लो बउआ, जाते एक बार घर से पढ़ के यह अभी सूत्र लिखो। याद रखिएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा रहे तो बराबर 1 होता है। क्या होता है? किसके बराबर? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखा ले जी? ए मुंह में चूहा काट लिया है क्यों? तुम बोल नहीं रहा है, ऐसे करके मुड़िया नीचे करके देख रहा है एकदम। यही कारण तो तुम लोग को कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि टीचर जो बोल रहा है उसको नहीं, खाली दिमाग में फालतू फालतू गाना सुनने का। खेसारी लाल वाला बेचारा खेसारी लाल तो हार भी गए। अरे मोबाइलवा में आधा से अधिक बचवा की के देखा रील्स देखते रहे दिनों भर, तो ओकरा में अबे न करे है। ई बकलोलवा वाला कौन कौन एगो बकलोल है ना, मनी में राज कोई कौन कौन गधा है, वह जेल तेल हो गए हन वो सब अरे मनी महाराज ही हो, महाराज नाम धर दे, कुछ नाम हम तो जानबो नहीं करे लाओ, लेकिन वो सब समाज को बिगाड़ने का काम करता है। वो सबको क्या करना चाहिए जानते हो? FIR करके जो जेल में बंद कर देना चाहिए। जो भी फालतू फालतू गाना निकालता है, इसी कारण तो तुम लोग को दिमाग में अठी नहीं रहा पढ़ाई। सबको जेल भेजना चाहिए। गधा सब वाला देखता है और तू सब तो ओकरे फॉलो करेगा। अगर मास्टर वाला वीडियो आ जाए स्किप कर देगा, चले। अरे गधा कहीं का जिंदगी जिंदगी ना रख। ओहो ये संस्कार बन लिया ना, बस हो गए उ जगह पर हकी था। ई कौन बात हो हो? अच्छा ये बताओ साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा बराबर ई +1 है, ई प्लस में इधर जाएगा तो याद रखिएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर, साइन स्क्वायर थीटा बराबर, साइन स्क्वायर थीटा बराबर। अच्छा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर बोल लो। कॉस एक ना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इंग्लिश बोलो ना तो हिंदी बोलो, समझा? ए बउआ तो याद करो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा केकर बराबर? अकल ना याद रही तो हाथ में मेहंदी लगता है। साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर तो एक और सुन ला, एक और सुन ला जी। ए अगर सेक हो कहाँ है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा रहेगा, क्या होगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर। याद होगा कि ना याद होगा? कैसे याद करेंगे? सेक स्क्वायर थीटा बोलो, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा? अब बताओ सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा? हाँ 1 प्लस टेन स्क्वायर किसके बराबर? सेक स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस किसके बराबर? टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस
चलो एक और याद कर लो, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा जी, क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, क्या होगा, ए देखो देखो नहीं बोलता है तभी याद नहीं होता है, बंदरवा जैसे बैठ जाता है, मॉडल जैसे बैठ जाता है, क्या एनर्जी तुम लोग के दे मैंने ऐसे बैठो टैटो के बैठो, पागल बता कहीं का। बताओ जी, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, अब बताओ कि कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिखेगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस क्या होगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर, अच्छा एक लास्ट, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा बताओ, कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस, याद हो जाएगा ना, चलो एक बार मेरे साथ बोल दो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, अच्छा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर, अच्छा बताओ सेक स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा बराबर, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, तो याद तो हो गया होगा हल्का, अभी पूरे फॉर्मूला याद करके लाना है, होमवर्क लिख लीजिए। हाँ भेज देंगे, लेकिन हाँ ये सब अपना अपना मोबाइल ला के दिखाएगा, झूठ बोलता है ना, अच्छा अच्छा ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है, ये 90 डिग्री है, और इसमें आपको निकालना है साइन ए, कॉस ए, tan ए, साइन बी, कॉस बी, tan बी, कॉट बी, सेक सी, सेक बी लिख दो, कॉसेक ए, साइन ए सी, कॉसेक सी, चलो इतना बार निकाल कर लाना, इसमें ये होमवर्क में रहा HW, ठीक है, सब कोई बना के लाएगा, हाँ सब बना के लाएगा, ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी एक अच्छी नीति होता है, ग्रुप में डाल देते हैं।